सो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा ग्रुप हो गया, ग्रुप 2। ग्रुप 1 हमने सबसे पहले स्टडी करा विच इज अल्कली मेटल्स। अभी पहुंचे ग्रुप 2 पे, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में आपको बताया था कि ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम एंड रेडियम। रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, अल्कली मेटल के एडजेसेंट पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है। इसमें से बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सो दीज एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स विद द रेस्ट ऑफ द अदर्स। वही डायगोनल रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम जो लिथियम के साथ पिछले ग्रुप में चल रही थी। अल्कली मेटल्स में लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, इस वाले ग्रुप में बेरिलियम हर जगह एनानोमस प्रॉपर्टीज दिखाएगा, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी कॉमन प्रॉपर्टीज से चले तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पहले ही सिखाया हुआ है। सारा कॉन्फ़िगरेशन NS2 की तरह बिहेव करेगा, जो कि हीलियम जैसे आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन से मैच करेगा। आयनिक का बिहेवियर होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में पहले ही बता रखा है। अल्कली मेटल्स इनका साइज छोटा होगा, बाकी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। वो सारे फिनोमेना हम लोग पीरियोडिक टेबल में डील कर रखे हैं। अब मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी करनी होती है वो हम लोग इस टेबल से डील करते हैं। सो वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को एक बार क्विकली मार्क कर लेते हैं, फिर उनके ऑर्डर्स नोट कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो देखो ये 899, 737, 590, 549, 503 रेडियम को इंक्लूड नहीं करते, तो मतलब रूल सही जा रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग कभी कंपेयर नहीं करेंगे। ऑल्दो ध्यान से देखोगे तो रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है बेरियम से, बट उसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं। ऐसे डेटा को स्टडी नहीं करा जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑल्दो आप जानते हो कि रेडियम की मेजर स्टडी मारी क्यूरी ने करी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी स्टडी में। तो रेडियम जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है, बट रेडियम के केस में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसका रीजन मैंने आपको समझाया। मारी क्यूरी वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने रेडियम के ऊपर पूरी स्टडी की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगला मार्क करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करी। अब यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होगी, जो कि अल्कली मेटल से एक्स्ट्रा बात है। तो आपको सिखाया था मैंने कि हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप ध्यान से देख लो, बेरिलियम और बेरिलियम में देखो सेकंड आयोनाइजेशन ज्यादा, सोडियम में मैग्नीशियम में ज्यादा, कैल्शियम में भी देखो वही चीज हो रही है। आप देखते जाओ किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा आएगी। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, फर्स्ट में भी वही रूल लग रहा है, सेकंड में भी वही रूल लग रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो जो हमें याद करना हो। हम सीधे सीधे वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर आपको क्लियरली पता है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा रहेगी। दूसरे पॉइंट पाएंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी पता है सब बाइवेलेंट के टाइम से, साइज जिसका छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर लगेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी कि डाउन द ग्रुप ये वैल्यू भी डिक्रीज होते हुए जानी है। एनर्जी रिलीज होगी इसलिए माइनस साइन है। तो देखो पूरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर वैल्यू पे ध्यान दोगे तो डाउन द ग्रुप देखो डिक्रीज होते हुए जा रही है। मेटालिक रेडियस देखेंगे तो आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो आप देखो वो भी चीज डायरेक्टली आपको क्लिक करेगी। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज देखो बढ़ते हुए जा रहा है, अगेन नो प्रॉब्लम। आयनिक रेडियस चेक करेंगे तो देखो ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करनी चाहिए, वो भी कर रही है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन था जो मैंने आपको मैग्नीशियम के लिए हाईलाइट करवाया था कि मैग्नीशियम 2+ का साइज Li+ से छोटा होता है, Li+ का साइज मैग्नीशियम 2+ से बड़ा होता है। ये बात यहाँ फिर से लिख लो क्योंकि तीसरी बार आ रही है आपके कोर्स में। Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा होता है, ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग है यहाँ पे भी। तो जैसे जैसे साइज छोटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्नल साइज बढ़ेगा, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम से लेके और बेरियम तक, ठीक है। तो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बट इसमें देखो मैग्नीशियम के अंदर एकदम टिपिकल बिहेवियर है जो डिफरेंट आ रहा है बाकी सबसे। तो बस एक मैग्नीशियम को ध्यान से देख लो, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो बन रहा है, जो कि बाकियों के केस में बहुत हायर है। आप देखो अगर तो बेरिलियम का हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे जा रहे हैं तो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा कर्नल साइज से। मैग्नीशियम के अंदर चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा हो जाता है लिथियम से, उसकी बहुत सारा सिमिलरिटी है,
इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका देखो सिग्निफिकेंटली डिप है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो आपको याद रखना है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज लीस्ट इन अल्कली मेटल्स, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नॉट अल्कली मेटल्स। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल सीरीज देखेंगे तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट है, जो बाकियों से मैच नहीं कर रहा है। आप कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम चेक करेंगे तो आप आसानी से इसको मेटेलिक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर ले जाओगे। बेरिलियम के केस में ये चीज चेक करेंगे तो उसके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे। मैग्नीशियम जो है वो एक्सेप्शनल डिप है, इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग भी उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं बन रही है, कोवेलेंट बिहेवियर भी सिग्निफिकेंट आ जाता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज नोटिस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। अब बॉइलिंग पॉइंट नॉन एक्सप्लेनेबल हो गया, ये आपको टिपिकली याद करना पड़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो बेरिलियम के लिए देखो हाईएस्ट है, बेरिलियम के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है देखो तो बेरियम के लिए, बेरियम के बाद नेक्स्ट वैल्यू देखोगे तो कैल्शियम के लिए, फिर स्ट्रॉन्शियम के लिए और फिर मैग्नीशियम के लिए। एकदम एब्रप्ट ऑर्डर है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। मेल्टिंग पॉइंट में तो तब भी काम चला लेंगे हम, केवल मैग्नीशियम लोएस्ट याद करके काम चलेगा, बट बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज बिल्कुल नहीं चलने वाली। डेंसिटी के केस में देखोगे तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, बढ़ भी रही है। अल्कली मेटल्स के केस में जैसे मैंने सिखाया था वहाँ पे भी देखो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम थी, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा आपका। अगर आप सेम रूल याद रखोगे तो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे देखो कैल्शियम की डेंसिटी जो है वो मैग्नीशियम से कम है, बाकी ऑर्डर एकदम सही बैठ रहा है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ रही है, अल्कली मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती थी, बट पोटेशियम की डेंसिटी लिथियम से सोडियम से कम थी। वैसे यहाँ पे कैल्शियम की डेंसिटी मैग्नीशियम से कम है, बाकी ऑर्डर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। सेम लॉजिक से आप इसे भी याद रख सकते हो। दूसरी चीज नोटिस करने की कि यहाँ पे सबकी डेंसिटी देखो 1 से ज्यादा, यानी ऑल आर हैवियर देन वाटर। जबकि अल्कली मेटल्स के केस में लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के केस में डेंसिटी लेस देन 1 थी, यानी वाटर से कम था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी देखो एब्रप्ट ऑर्डर है। ध्यान से देखोगे तो बेरियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इस कैटेगरी में, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और बेरिलियम, यानी कि एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर है। याद रखना आसान है। इसमें बेरिलियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई। अक्रेंस का उतना ज़्यादा डिटेल याद नहीं करना होता है। अक्रेंस में देखोगे तो सबसे कम कंटेंट में रेडियम मिलता है, और बेरियम जो है, स्ट्रॉन्सियम जो है वो सिग्निफिकेंटली गुड अमाउंट में लिथोस्फीयर में मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको जो जो एक्सेप्शन है वो ठीक से टेबुलेट करके लिख लेना है। ओके, तो सारे ट्रेंड्स हमने नोट करे फटाफट। सो एटॉमिक रेडियस लिखेंगे तो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। बेरियम सबसे ज़्यादा, बेरिलियम सबसे कम। आयनिक रेडियस चेक करेंगे तो बेरिलियम, बेरियम 2+ सबसे ज़्यादा। सो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये डिक्रीज होते हुए जा रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक डिक्रीज होगा। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ये ऑर्डर हो गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, बेरिलियम की हाईएस्ट होगी। सो अगेन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में मैग्नीशियम एक्सेप्शनली लो होता है, बस उसको उठा के सबसे पीछे करते हैं। सो ऑर्डर इज बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अभी आपको बताया था, एब्रप्ट ऑर्डर है। सो इट इज बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड मैग्नीशियम। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, बस केवल डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा हो जाती है, कैल्शियम की डेंसिटी मैग्नीशियम से कम हो जाती है। सो ऑर्डर इज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। और ध्यान रखना है कि सारी डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है, यानी 1 से सबकी डेंसिटी ज्यादा, ऑल आर हैवियर देन वाटर। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग पावर चेक करेंगे तो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम हो जाएगा। बेरियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और मैग्नीशियम इस कैटेगरी में लीस्ट पे आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमें देखनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा इनके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे काम कर लेते हैं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, but definitely higher than alkali metals due to their fairly larger sizes of the atoms. Atomic radius increases down the group, so their ionization enthalpy decreases. First ionization enthalpies of alkali metals are higher than those of corresponding group 1 elements. This is due to the smaller size as compared to the corresponding alkali metals. It is interesting to note that second ionization enthalpy of alkaline earth metals are smaller than those of corresponding alkali metals. ये important point है जो आपको अलग से highlight कर लेना है। तो अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट मार्क कर देना है। सो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स। और दूसरा पॉइंट मार्क करना है
The second ionization enthalpies of alkali metals are smaller than those of corresponding alkali metals. तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, और फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है. लॉजिक सिंपल है, क्योंकि अल्कली मेटल से पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाएगा, तो आयनेशन एंथैल्पी सेकंड वाली अल्कली मेटल्स की अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट कम्स हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे आपको बताइए आयन डाइपोल इंटरेक्शन से डिपेंडेंट होता है. So like alkali metals, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decreases with the increase in the ionic radius, जो कि ये logic है. The hydration enthalpy of alkaline earth metals ions are larger than those of alkali metals. अब ये देखो सब comparison alkali metal के साथ समझते हुए चलना है. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अल्कली मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है. So the compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals. Magnesium chloride and calcium chloride exist as hexahydrate form, while NaCl and KCl do not form such hydrates. ठीक है. इसके बाद की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अल्कली मेटल्स के मार्क करेंगे तो ध्यान से देखो. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एम सॉरी. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर जनरली आर वाइट सिल्वरी सॉलिड्स, लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्टर बट हार्डर देन द अल्कली मेटल्स. मतलब यार सॉफ्ट मेटल्स तो है बट अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में हार्डर है, क्योंकि इनका चार्ज ज्यादा हो गया और साइज छोटा हो गया. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स समवॉट ग्रेइश. बेरिलियम और मैग्नीशियम के कलर में या शेड में थोड़ा सा डिफरेंस है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोज मेटल्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स. लॉजिक, क्योंकि कर्नल साइज यहाँ छोटा और चार्ज ज्यादा है. द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमेटिक, वो मैंने आपको ऑर्डर सभी लिखवाए. बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी एक्सप्लेन करा, आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. बेरिलियम टू बेरियम. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कैल्शियम के लिए. सो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर. फ्लेम टेस्ट के बारे में भी आपको डिस्कशन में पहले ही बताया हुआ है. सो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन. ये हम लोगों ने अल्कली मेटल वाले पार्ट में फ्लेम टेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा था और वहां बताया था बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते. In the flame, the electrons are excited to the higher energy level, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electron in the beryllium and magnesium are too strongly bonded to get excited by the flame, और इस वजह से यहाँ पे flame test notice में नहीं आता है. Hence, these elements do not impart any color to the flame. The flame test of calcium, strontium, and barium is helpful for the detection, quantitative analysis, and the estimation in the flame photometry. The alkaline earth metals, like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivities, which are typical characteristics of these metals. तो alkali metals के जैसे ही इनकी भी thermal conductivities higher होती हैं. So high electrical and thermal conductivities of these metals. ये आपकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जो आपको याद रखनी है. फ्लेम टेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कलर्स का भी कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हुआ है, वो वहीं से डायरेक्टली अल्कली मेटल वाले पोर्शन से फॉलो कर लेना है. देन कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव होते हैं. सबसे पहला पार्ट यही मार्क करना है. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेसर रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स. द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वी गोज डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते हुए जा रही है. तो ये ऑर्डर लिख लेना है. रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर लिख लो. अब एक एक करके डील करना है. तो सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. सो एयर एंड वाटर का मतलब समझ गए. एयर का मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से देखेंगे. अल्कली मेटल्स में नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं होती थी, केवल लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता था. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में नाइट्रोजन से भी रिएक्शन होगी. तो देखना है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की नॉर्मली एयर से जल्दी रिएक्शन नहीं होती. सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर kinetically inert to oxygen and water because of formation of the oxide film on their surface. However, powdered beryllium burns brilliantly on the ignition of air to give beryllium oxide and beryllium nitride. ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों मिलेंगे हमेशा. Magnesium is more electropositive and burns with the dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitride. Calcium, strontium, and barium are readily attacked by the air to form oxide and nitride.
They also reacts with water with the increasing vigorous even in the cold form to form hydroxides. तो ध्यान रखना है कि वाटर से भी रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। All the alkaline earth metals combines with the halogens at the elevated temperature, forming their halides. Halides का फॉर्मूला पता है आपको, MX2 जैसा फॉर्म बनेगा क्योंकि वैलेंसी 2 है। Thermal decomposition of NH4 whole twice BeF4 is the best route for the preparation of beryllium fluoride. ये एक important question हो गया। beryllium fluoride कभी भी बनाना होगा तो डायरेक्टली हेलोजन की रिएक्शन करने की बजाय सीधे सीधे NH4 whole twice BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो उससे फॉर्म होगा। एंड बेरिलियम क्लोराइड इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड का कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेरिलियम ऑक्साइड क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। देन कम्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे भी हाइड्राइड्स फॉर्म हो गए और सॉल्ट लाइक आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म हो गए, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में सिखाया था। सो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम combines with hydrogen upon heating form their hydrides MH2. Beryllium hydride बनाने के बताया था। Beryllium hydride however can be prepared by the reaction of BeCl2 with AlH4। ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद एसिड्स के साथ रिएक्टिविटी करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगी। सो द एल्काइन अर्थ मेटल्स readily reacts with the acids liberating hydrogen। so readily reacts with acids liberating hydrogen, ये रिएक्शन हो गई। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताया कि इनके सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और उसका ऑर्डर आपको समझाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। दिस इंडिकेट्स बाय द लार्जर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स, हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज द लेसर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेसर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। तो अब आपको देखो धीरे धीरे आइडिया सेट होने लगा होगा कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इनमें अच्छी है बट या सारी प्रॉपर्टीज हायर हैं बट अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में डाउन हो रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू अल्कली मेटल हर बार कंपेयर करना पड़ेगा। Beryllium has lesser negative values compared to those of alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to the larger hydration energy associated with the smaller size of Be2 plus ion and relatively larger value with the atomization enthalpy of the metal. तो बेरिलियम अगर अल्कली मेटल के केस से चेक करें तो वहाँ पे देखो लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, तो यहाँ पे बेरिलियम भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आना चाहिए था, बट यहाँ पे बेरिलियम की जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो ये बात याद रखनी है, स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन एंड रिलेटिवली लार्जर वैल्यू ऑफ द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल से इसकी जो रिडक्शन प्रॉपर्टी है वो उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाती बट रिलेटिवली ज़्यादा है। इसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन जैसे अल्कली मेटल्स की थी वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी है। सो लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसॉल्व्स विद लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्मिंग अमोनेटेड आयंस। ये भी ध्यान से लिख लो। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्मिंग अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अल्कली मेटल में रिएक्शन थी वैसे यहाँ पे भी होगी। फ्रॉम दिस सॉल्यूशन अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिकवर्ड। ये आपका आउटकम हो गया। इसके बाद देखो अगर अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना है। एक एक करके फटाफट मार्क करते हैं। सबसे पहले बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयज। कॉपर बेरिलियम अलॉयज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग द विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। इन सब पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान से एक बार देखते हुए चलना है। मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉयज विद द एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड टिन। Magnesium aluminum alloy being lighter in mass and used in the aircraft construction. ये important point हो गया। So magnesium aluminum alloy being lighter in mass is used in the aircraft construction. Magnesium powdered and ribbon is used to used in the flash powders and bulbs. So अगला use लिखना है magnesium का, flash powders, bulbs and incendiary bombs and the signals. Suspension of magnesium hydroxide known as milk of magnesia is an anti-acid. ये इसका नेक्स्ट यूज हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटी एसिड की तरह यूज होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। इसके बाद आ जाओ कैल्शियम में। सो कैल्शियम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद द कार्बन। Calcium and barium metals
owing their reactivity with the oxygen and nitrogen at the elevated temperature. However, often been used to remove air from the vacuum tubes. और इसके बाद रेडियम जो है वो रेडियोथेरेपी में यूज होता है, ये अलग से मार्क कर लो. रेडियम सॉल्ट्स आर यूज फॉर रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ये आपके अलग अलग एलिमेंट्स के यूजेस हो गए जो आपको ठीक से याद रखने हैं.